शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही। तो क्या होगा अब आगे हमें नहीं पता, कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। हमारी शादी जिससे होनी है उसी से होगी, जिस टाइम पे होनी है उसी टाइम पे होगी। हम परेशान हैं क्योंकि हम कम परेशान हैं, हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यूँ कहे कि जब शादी नहीं होती तो हर कोई मतलब ताने देने लगता है। ये मतलब हर किसी की लाइफ में होता है, क्योंकि आजकल ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद बेटियां भी बोझ लगने लग जाती हैं। हम सोचते हैं कि बेटियां पिता के घर में मतलब बोझ नहीं लगती पिता को, लेकिन ये अधिकतर होता है, हर जगह नहीं होता लेकिन अधिकतर जगह ये होता है। कि जैसे हम देखते हैं किसी लड़की की मान लो शादी हो गई और कुछ टाइम बाद हस्बैंड से झगड़ा हो गया, यूँ कहे कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो अगर वो मायके जाएगी तो मायके वाले भी कुछ टाइम के लिए रखेंगे, फिर बोलेंगे हम तुझे ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, हमारा भी परिवार है, हमें भी देखना पड़ता है, बहन बेटियाँ, लोग हमें क्या कहेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें वो भी बोलने लग जाता है। यहाँ रहें तो अलग दिक्कतें होती है, यहाँ हम हमारा कलेजा निकाल के रख दे फिर भी ये बोलेगा अच्छे से नहीं निकाला, अच्छे से निकालना चाहिए था। मतलब कितना ही कर लो फिर भी ये नहीं बोला जाएगा कि तुमने कुछ अच्छा किया है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि हमारी शादी नहीं हो रही, जिसकी शादी हो चुकी है वो भी परेशान ही है, जिनकी नहीं हुई वो तो परेशान है, जिनकी हो गई है वो भी परेशान है। यहाँ मतलब ससुराल में रहे तो ससुराल वाले परेशान करते हैं, मायके वाले में रहे तो मायके वाले भी नहीं टिकने देते। हम ये नहीं सोच सकते कि मतलब बेटियाँ पिता के लिए मतलब परियां होती है, नहीं होती है। आजकल मतलब हर कोई बहुत समझता है। अगर होती ना तो लोग मतलब पैदा होने से पहले चेकअप कराने नहीं जाते कि कोई बात नहीं परी हमारे घर आ रही, नहीं। हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। आज भी बहुत सी हम खुद देखते हैं कि बहुत सी लड़कियां, छोटी छोटी बच्ची कहीं कचरे के डिब्बे में मिलती है तो कहीं झाड़ों में पड़ी मिलती हैं। तो क्या वो परियां नहीं है, वो किसी पिता की बेटी नहीं है? होता है ना कि बेटियां मतलब कहीं की नहीं होती, मायके की नहीं हो सकती। मायके जाए तो ये बोले पराया धन है, अगर ससुराल में रहे तो ये पराए घर से आई है। तुम कुछ भी कर लो, तुम हमेशा दूसरा ही रहता है, अपना ही रहता है। इसलिए शादी को लेकर परेशान मत हो, क्योंकि जब होनी है वो तो तभी होगी, उससे पहले आपकी शादी नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, परेशानी का आप हल कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों को नहीं बदल सकते, लोगों का मुंह है वो बोलेंगे, हमें अपने आप को बदलना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम अपने आप पे ध्यान देंगे, लोगों पे नहीं देंगे, अगर हम लोगों के पीछे भागेंगे ना कि वो हमें ऐसा ना बोले, तो ये समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी और बर्बाद होने वाली। तो क्योंकि तुम जिनके पीछे भाग रहे हो वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम बस अपने आप पे फोकस करो, अपने आप का माइंड शांत करो। ये सोचो कि मतलब वो होता है ना कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो वाले कंडीशन करो कि जैसे सुनने से इस कान से सुना रहे, इस कान से निकाल दिया। लेकिन इतना आसान नहीं है। इसमें एक ही चीज़ काम आती है, वो है ध्यान। अगर आप ध्यान लगाना शुरू करें तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी शांत होगा, आपको थोड़ी शांति मिलेगी। आप अपने आप को रिलैक्स फील करवाइए, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। आप शादी के बाद भी ये सोचो कि मैं रानी बन के, कोई रानी नहीं बनाने वाला। ये बात हमेशा याद रखो, क्योंकि जब पहले शादी नहीं होती, शादी नहीं हो रही, उसके बाद मतलब कहीं निकलो, पहले ही घर वाले ये बोलते शादी के बाद घूमने जाना, लेकिन शादी हो जाती है उससे बाद ये अपने मायके घूमना होता, हमारे पास पैसे नहीं है। या यूँ कहे रोटी कौन बनाएगा, मम्मी के लिए रोटी कौन बनाएगा, पापा के लिए? तो पहले भी क्या वही बना रही थी क्या? कि यूँ समझो कि फिर तो तुम एक पूरी तरह से एक बाई बन गई हो। ऐसी लाइफ होती है कि इसलिए मतलब अब जो चल रहा है उसे चलने दो, टेंशन फ्री रहो कि जो होना है मेरे हाथ में नहीं है, प्रभु की इच्छा है तो हो रहा है। अगर प्रभु ने चाहा तो मेरी शादी हो जाएगी, अगर पता नहीं कब लिखी है तो जब लिखी है वो तभी होगी, उससे पहले नहीं होगी। इसलिए आप ध्यान करना शुरू कीजिए, क्योंकि ध्यान से हमारा माइंड शांत होता है, उससे हमें मतलब कुछ रिलैक्स फील होता है। हम शांति से मतलब लोगों की बातों पे इतना ध्यान नहीं जाता, हमें इग्नोर करने की शक्ति मिलती है। अगर हम किसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा दिमाग ज़्यादा ख़राब होगा,
चक्कर में हम कहीं गलत कदम ना उठा लें। इसलिए सबसे ज़रूरी है ध्यान, कि आप ध्यान करिए या नाम जाप करिए, भगवान की सेवा करिए। बस आप ये सोचिए, प्रभु आप मेरे, मैं आपकी। क्योंकि औरतों को इतनी आसान नहीं है हर जगह इज्जत मिलना। हर जगह ऐसा ही कंडीशन होती है। हम सोचते हैं, बहुत से हम देखते हैं, बहुत सी लोग लाइफ अच्छी होती, लेकिन हर किसी लेडीज़ की लाइफ अच्छी नहीं होती। अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसे दिखाते हैं कि मतलब एक सास माँ बन सकती है, हाँ बन सकती है, लेकिन वो जब बन सकती है जब पीछे कोई ननद ना हो। क्योंकि ननद मतलब माँ अगर गलती से बर्तन भी मांज रही है ना, तो ननद फ़ोन करके बोलेगी तू क्यों मांज रही है, तो सही मांजने वाली, ये बोला जाता है। इसलिए मतलब तुम परेशान मत हो, तुम ये कोशिश करो कि मुझे भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं इस कान से सुनूं और इससे निकाल सकूं। बस प्रभु से यही बोलो कि मैं बस आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। बाकी तो जो आप करोगे मुझे स्वीकार है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।